गोंडा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बहराइच के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अमर यादव के आवास पर उनका जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में श्यामलाल पाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है और सिंदूर के नाम पर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद अपनी पत्नियों को छोड़ चुके हैं वे अब देश की महिलाओं को सिंदूर बांटने निकले हैं। बसपा प्रमुख मायावती पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे अब साम्यवाद की पोषक बन गई हैं, जबकि देश को लोकतंत्र और संविधान बचाने की ज़रूरत है। महिला सुरक्षा, महंगाई और कानून व्यवस्था पर बोलते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि देश की बेटियां असुरक्षित हैं, गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही है और भाजपा सिर्फ दिखावा करती है। आजम खां को लेकर उन्होंने कहा कि उनका विश्वास अखिलेश यादव के नेतृत्व में अडिग है। बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए निगेटिव सोच है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पॉजिटिव सोच के साथ देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। आप लगातार 27 तारीख की बात कर रही है। सवाल क्या रहेगा? आप सन 2027 में एक बार क्या रहेगा चुनाव को? 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी और सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए संकल्पित आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मायावती ने एक रैली किया, इसमें तमाम आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर। भाजपा की तारीफ करती हुए कहा कि क्या मजबूरी है? अब उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन वो सामंतवादी किले को मजबूत करने के लिए अपने विचार रखे हैं। लेकिन देश में जरूरत है बाबा साहब डॉक्टर के संविधान को बचाने की। लोकतंत्र में जो डकैती डाली जा रही है, लोकतंत्र की हत्या जो की जा रही है, उसको बचाने की। देश के ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण में झांसा दिया जा रहा है, उन चीजों को बचाने के लिए। क्योंकि भारत का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो दुनिया को संदेश देता है, और इस दुनिया के संदेश देने वाले लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने, या डबल इंजन की सरकार कह लें, इनको जो है वेंटिलेटर पर डाल दिया। मैं तो उत्तर प्रदेश के तमाम अपने जाबाज लोगों को, किसानों, महिलाओं, नौजवानों, मजदूरों को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र को वेंटिलेटर से बचाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी तरह से आशा और विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में आम जन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, और मुख्य रूप से पीडीए के साथ उनका नफरत, पीडीए के साथ धोखाधड़ी और भारतीय लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उन सारी चीजों को नस्तानाबूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश से पूरे देश के कोने कोने में आवाज जा रही है। और 2029 में उम्मीद न रखें कि हम किस पायदान पर पैर रख पाएंगे। 400 के पार का झंडा भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जन नौजवानों ने समझ लिया है, और नौजवानों की हवाओं को कोई रोक नहीं सकता है। उनमें इतनी ताकत है, न नौकरियां मिल रही हैं, न किसानों की कृषि के उत्पादन का मूल्य मिल पा रहा है, न मजदूरों को मनरेगा की कोई मजदूरी मिल पा रही है। इस प्रकार से सभी लोग परेशान हैं, और मुख्य रूप से महिलाएं, जिनको सुरक्षा के नाम पर इन्होंने बड़ी बात कही, लेकिन आज पूरी तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं। रेप हो रहे हैं, सामूहिक रेप हो रहे हैं, घटनाएं जबरदस्त 8 साल की बेटियों के साथ, 8 साल से लेकर के 15 साल की बेटियों के साथ हो रहा है। अब महिलाएं भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि इन्होंने संदेश पूरे देश में ये दिया है कि रेपकारी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार के लोग वो जेल में की सलाखों में गए हैं। इसका परिणाम इन्हें 2027 में निश्चित रूप से मिलेगा। और समाजवादी पार्टी की जो मुहिम है इस देश की रक्षा के लिए है, संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने, और साथ ही साथ ये जो आदिवासी समाज है, जो आदिवासी समाज का आरक्षण है, ओबीसी समाज का, एससी समाज का, ये सब समाप्त किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से
आजम खान साहब अब छूट के आए हैं, जेल से आए हैं और सपा हमेशा अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। तो क्या आप प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से ऐसा कोई प्रस्ताव देंगे कि आजम खान साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए? देखिए, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान पर और मोहम्मद आजम साहब वो समाजवादी पार्टी के एक ऐसे प्रखर नेता, वो पैदाइश नेता रहे हैं और हमेशा आदरणीय नेता जी के धरती पुत्र के हृदय में बसने वाले लोग थे। उन्हें भारी सी भारी शक्तियां, चाहे जितनी सामंतवादी पूंजीवादी शक्तियां उन्हें तोड़ने का कार्य करें, लेकिन उनका सर कोई झुका नहीं सकता है। वो निश्चित रूप से समाजवादी हैं, संविधान की सोच वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्टा वो कभी नहीं कर सकते। मैंने सवाल कुछ और पूछा था, सवाल तो मैंने कुछ और पूछा था आपसे, आप जवाब आपने नहीं दिया सीधा। मैंने ये पूछा, उनका नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी में है। उनका नेतृत्व, उनका विश्वास, उनकी आस्था समाजवादी नेता, सामाजिक न्याय के पैरोकार आदरणीय अखिलेश यादव जी में है। मतलब उन ऐसे अल्पसंख्यक जो नेता हैं जिससे 30 महीने बाद अखिलेश यादव जी मिलने गए, ऐसे लोगों को आप लोग, अखिलेश यादव जी इस देश में जो मदद कर देते हो दिखाने के लिए मदद नहीं करते हैं। उनके स्टेटमेंट आपने आदरणीय मोहम्मद साहब को पढ़ा होगा, उनके स्टेटमेंट को सुना होगा, उनके परिवार के लोगों को स्टेटमेंट सुना होगा कि जो मदद उन्होंने की है आज तक राजनीतिक इतिहास में और कोई नहीं किया है। जेल से छूटने के बाद आजम खान के बयानों में ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर गहरी टीस और मलाल है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमने तो टीस और मलाल नहीं देखी, हमने तो भाईचारे के साथ जिस प्रकार से मानने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति उनकी पूरी आस्था है, उनके विचार उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर बसपा की गाड़ी आएगी तो हम बैठ के चले जाएंगे, क्या मानिए इसका निकाला जाए? आजम खान लगातार खंडन नहीं कर रहे हैं, कह रहे बसपा की गाड़ी आएगी तो बैठ के चलेंगे, गाड़ी में बैठने से इनकार नहीं कर रहे। उनका चाहे जो कुछ भी स्टेटमेंट रहा हो, लेकिन उनका विचार, उनका संदेश बाबा साहब के तमाम शोषित वंचित पीड़ित लोगों की आवाज है और उनके साथ समाजवादी विचारों की सोच है। अच्छा, आज सरकार उनकी सुरक्षा वापस कर दी, क्या कहेंगे? आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, आजम खान कैमरे पर बहुत अच्छे हैं, सबसे ताकतवर अब तक के मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से आप तारीफ को देख रहे हैं? वो ठीक है, जब कितने मुकदमों में भारतीय जनता पार्टी ने झूठे मुकदमों में फंसा करके जेल में डाला और न्यायालय की शरण में आदरणीय मोहम्मद साहब जी गए, न्यायालय ने इंसाफ किया। वो ये कहते हैं कि योगी सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री अब तक की है, आपने तारीफ की है, तारीफ के 48 घंटे के अंदर उनकी सुरक्षा बहाल कर दी। देखिए उन्होंने क्या तारीफ की है, हम तो उसको जानते हैं। जो उन्होंने शोषण मुक्त आवाज निकाली थी, उन्हें झूठे मुकदमे में, कहीं मुर्गी चोरी के मुकदमे में, कहीं भाई चोरी के मुकदमे में, कहीं अन्य चोरी के मुकदमे में, जो इस तरफ से मुकदमा उनको ऊपर किया, इन्होंने तो मुकदमा डाला। और आज किसी भी प्रकार से, जैसे महंगाई की बात करते हैं, महंगाई को कम किया। सिलेंडर 400 वाला इन्होंने भेज दिया 1100 रुपए तक, उसका 100 रुपए कम कर दिया, तो बता दिए कि हल्ला बोले कि हमने महंगाई को कम कर दिया। छुरा भूखने वाले भी यही लोग हैं, यही लोग छुरा थोड़ा सा खींच करके कहते हैं कि हमने दर्द दूर कर दिया। बड़ा प्रेम प्रदर्शित हो रहा है आपका, कह रहे हैं बड़ा प्रेम प्रदर्शित हो रहा है आपका आजम खान जी के प्रति, तो क्या आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं समाजवादी पार्टी? बिल्कुल। देखिए, आजम खान साहब हम सभी के नेता, राजनीतिक विचारधारा से है। आदरणीय मोहम्मद साहब जो देश के ऐसे नेता हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह के हृदय में बसते हैं, हमने बता दिया। उनके शरीर के रग रग में समाजवाद भरा है। उन्होंने आदरणीय नेताजी को अपना नेतृत्व दिया है और उनके नेतृत्व में मिल करके ये पीडीए की सरकार बनाएंगे
और पीडीए का मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाया। सवाल तो पूछा गया है। प्रदेश अध्यक्ष बता रहा बीजेपी के प्रदेश राज्य अध्यक्ष का चुनाव मेरे ख्याल से पढ़ने गई थी।